हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नैप बुटीक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज, क्योंकि आज का क्लास हमारा 4 है। तो 4 क्लास में हम सीखने वाले हैं 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज। इससे पहले की क्लास में हमने सीखा था 1 डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा ब्लाउज जो है वो किस टाइप से रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न्स बना के रखे हैं और हम यहाँ पर सारा कुछ समझेंगे कि किस टाइप से हमारा ब्लाउज बनेगा रेडी होने के बाद। तो यहाँ पे हमारा नेक जो रहेगा वो राउंड रहेगा और यहाँ पे शोल्डर की पट्टी हमने 3 इंच रखी है। और स्लीव्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। आपको फुल स्लीव पहनना है या फिर एल्बो तक की स्लीव पहनना है या फिर हाफ स्लीव पहनना है, आप चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे हमारा बेल्ट आएगा और ये हमारा 4 डॉट ब्लाउज रहेगा। सेंटर हमारा फ्रंट में जो ओपन रहेगा, फ्रंट ओपन रहेगा। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट का ब्लाउज रहेगा। और यहाँ पे बैक भी हमारा डीप रहने वाला है, यानी बोथ साइड डीप रहेगा हमारा। ये इस क्लास में हम सीखने वाले हैं दोनों नेक डीप, ठीक है, बोथ साइड डीप। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज रहेगा फ्रंट और बैक। तो अभी हम सारी मार्किंग करना स्टार्ट कर, मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए 3 मेजरमेंट चाहिए। पहला हमारा रहता है यहाँ पे नेक शेप, ठीक है, नेक शेप। एंड सेकेंड हमारा जो होता है वो होता है हमारे नेक का डीप कितना है, ठीक है। तो नेक डीप होता है हमारा सेकेंड। और तीसरा मेजरमेंट हमारा होगा रेडी शोल्डर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि रेडी शोल्डर हमारा कितना है। और रेडी शोल्डर पहले से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना रखना है। तो यहाँ पे मैंने रेडी शोल्डर लिख लिया। तो ये हमारा तीनों मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ पे नेक शेप हमारा राउंड है, उसके बाद नेक डीप हमारा 7 है फ्रंट का। और फ्रेंड्स, रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पे 3 इंच लिख लेते हैं। और ये तीनों मेजरमेंट हो गया। और इसी तरीके से हमें बैक साइड का भी तीनों मेजरमेंट लिख लेना है। तो सबसे पहले हमारा नेक शेप, और सेकेंड हमारा रहेगा नेक डीप। तो सबसे पहले आप इसको लिख कर रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और बाद में भी आपको कोई भी ब्लाउज बनाना है तो आप देख के तुरंत बना सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है इस तरीके से अगर आप लिख कर रख लेंगे तो यहाँ पे नेक डीप, नेक शेप और रेडी शोल्डर, ये तीनों मेजरमेंट हमारा यहाँ पे हमने लिख लिया। तो अब आती है बारी हमारी शोल्डर माइनस चार्ट देखने की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीनों मेजरमेंट है। तो यहाँ पे नेक शेप है राउंड बैक का, और नेक डीप हम किस तरीके से निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, नेक डीप निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितना भी आपका फुल लेंथ है उसमें से 2 इंच माइनस कर देना है। और जितना भी आपने बैक की पट्टी रखा है उसको जितना आया उसमें से माइनस कर देना। तो हम अच्छे से समझते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हमारा कितना है लेंथ, फुल लेंथ आपको यहाँ पे देखना है। तो फुल लेंथ हमारे यहाँ पे 16 इंच है। कितना है? 16 इंच। उसमें से हमें क्या माइनस करना है? 2 इंच। तो 2 इंच यहाँ पे हम माइनस करेंगे फुल लेंथ में से। तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे? 14 इंच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 इंच। अब 14 इंच जब हमारा आएगा उसमें से हमें माइनस करना है जो हमारा बैक की पट्टी है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से हमें बैक का यहाँ पे नेक डीप निकलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फुल लेंथ लिया 16 इंच, उसमें से मैंने 2 इंच माइनस कर देना है। अब 2 इंच सभी को माइनस करना है, ठीक है। तो हमारा 14 इंच आया। 14 में से हमारा बैक की पट्टी जो 4 इंच हमने लिया है उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारे बैक का नेक डीप निकल कर आ जाएगा। तो सभी साइज में आपको इसी तरीके से आपको बैक का नेक डीप निकालना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको अच्छे से कोशिश की है समझाने की ताकि आप समझ लें अच्छे से। उसके बाद देखिए, 14 में से हमने 4 इंच माइनस किया तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे?
तो हमारा नेक डीप निकल कर आएगा 10 इंच। तो हम यहाँ पे 10 इंच लिखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सभी मेज़रमेंट हमें मिल गए हैं। तो नेक डीप हमारा 10 इंच आया। उसके बाद हमें देखना है रेडी शोल्डर। सबसे पहले हम रेडी शोल्डर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास कई चार्ट है ना, तो रेडी शोल्डर देखेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच है। जिस चार्ट में 3 इंच आएगा उसी चार्ट को हमें देखना है। उसके बाद देखना है हमें नेक शेप। नेक शेप हमारा क्या है, राउंड। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का पहले मैं देख लेती हूँ, उसके बाद हम बैक का देखेंगे। तो ये हमारा बैक साइड हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब फ्रंट का देखेंगे। नेक शेप हमारा क्या है, राउंड। तो हमारा राउंड यहाँ पे इस लाइन को हम देखेंगे। ठीक है, राउंड है ना। उसके बाद हमने इस लाइन को देखा। उसके बाद नेक डीप हमारा 7 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 7 से स्टार्ट हो रहा है, उसी लाइन को हमें देखना है। तो हमारा कितना माइनस करना है, हमें 2.25 इंच। तो ये हमारा फ्रंट का आंसर निकल रहा है। ठीक है, इतना हमें शोल्डर में से माइनस करना है। 2.25 इंच ये हमारे फ्रंट का है। अब हम बैक साइड का देख लेते हैं। तो बैक साइड का हम सबसे पहले देखेंगे। रेडी शोल्डर 3 इंच है और नेक शेप हमारा राउंड है, तो हम राउंड को देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक शेप राउंड है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आएंगे। और नेक डीप हमारा 10 है, तो यहाँ पे 9 to 11 आप देख रहे हो ऊपर की साइड। तो इसमें हमें इतना माइनस करना है नीचे की साइड, 2.75 इंच। ठीक है, तो बैक साइड का हमारा कितना है, 2.75 इंच हमें लिखना है आंसर, 2.75 इंच। अब यहाँ पे हमें ये जो आंसर मिला है उससे हमें माइनस तो करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे पास सूत्र है। अब सूत्र क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। देखिए सूत्र हमारा होता है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सूत्र। सूत्र हमारा है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर, डिवाइड बाय 2। ये हमारा सूत्र है। तो बैक साइड में भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि बैक साइड में भी हमारा यही सूत्र यूज़ होने वाला है। फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। तो इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से। ये बहुत ही हमारे काम में आने वाला है ब्लाउज बनाने के लिए। ठीक है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। ये बैक और फ्रंट में दोनों में यूज़ होगा। तो अभी हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, किस तरीके से माइनस करेंगे वो देखेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा कितना था, फुल शोल्डर हमारे यहाँ 14 इंच हमारा फुल शोल्डर था। तो फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर कितना है, 2.25 इंच। तो इसको हम लिख लेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हमें लिखना है सूत्र को। उसके बाद इसको हमें डिवाइड करना है। तो 14 में से हम 2.25 इंच माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 पॉइंट, यहाँ पे 11 लिखा है, ओके, 11.75 इंच। ठीक है, और इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 5.8 इंच। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको हमें ड्रॉ करना है। इसी तरीके से बैक साइड का भी हम देख लेते हैं। ये हमारे फ्रंट का हो गया। तो अब बैक साइड का हम इसको माइनस करेंगे। देखिए फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है और माइनस मिला हुआ शोल्डर कितना हमारा आया है, 2.75 इंच। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो फुल शोल्डर 14 इंच है, माइनस 2.75 इंच करेंगे तो हमारा आएगा 11.25 इंच। अब इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 5.6 इंच। तो ये सारा हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसको हमें ड्रॉ करना है। अब जाके हमें शोल्डर मिला है, शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको देख के शोल्डर माइनस चार्ट रख लेना है, तो आपके लिए ब्लाउज़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और फिर दोबारा से अगर ब्लाउज़ बनाएंगे आप तो परफेक्टली इसको देख के आप फिर से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो।
तो आइए अब हम ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रहेगा, ओपन साइड उस साइड रहेगा। हमेशा की तरह हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी जो भी अनइवन फैब्रिक हो वो हमारा स्ट्रेट हो जाए और जो भी हम मार्किंग करें वो हमारा प्रॉपर आए। इसके लिए हम इसको स्ट्रेट करते हैं। तो अगर आप फैब्रिक पर कट कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेट करना है। यहाँ पे मैंने पेपर लिया है, हमारा स्ट्रेट है ऑलरेडी, बस मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे स्ट्रेट कर लिया है। सबसे पहले हम क्या मार्क करते हैं, शोल्डर। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करना है और मार्क करना है। यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14 इंच। तो 14 का हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे, वहीं से हम 1 इंच डाउन मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये सभी साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद हमारा 2.5 इंच का भी मार्क जो सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्रॉस मिलाएंगे, देखिए इस तरीके से। तो जो ये दोनों मार्किंग है, ये दोनों मार्किंग कौन सी, 1 इंच डाउन जाना और 2.5 इंच का मार्क सभी साइज के लिए सेम रहेगा। अब यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से, जहाँ से हमारी स्ट्रेट लाइन है वहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारा है यहाँ पे 16 इंच, तो 17 इंच पर मार्क करेंगे। 17 इस साइड मार्क करेंगे और 17 उस साइड मार्क करेंगे ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना चली जाए, इसके लिए। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इस लाइन को हम करेंगे स्ट्रेट, तो क्रॉस ना जाए इसके लिए हमें दोनों साइड मार्क कर लेना है, तभी हमारी इक्वल लाइन आएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे हमारे चेस्ट लाइन की। तो चेस्ट लाइन की मार्क करने के लिए मैंने आपको बताया फार्मूला है हमारा। तो फार्मूला चार्ट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आपको देख लेना है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो हमारा यहाँ पे सूत्र होगा चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों नेक डीप है, इसके लिए। तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा, तो चेस्ट हमारा है 38 इंच, उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा आएगा 6.3 इंच, और उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 6.8 इंच। तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से हम 6.8 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 6.8 इंच कहाँ पे आ रहा है, 6.5, 6, 7 और 8, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और इस लाइन को हम करेंगे स्ट्रेट, और ये लाइन हमारी कौन सी लाइन होगी, चेस्ट लाइन। तो इसको हमें कर लेना है स्ट्रेट। फिर हम मार्क करेंगे यहाँ पे चेस्ट की। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चेस्ट में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। यहाँ पे हमारा डीप नेक है, बैक पार्ट ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो बैक पार्ट में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, ठीक है। जब बैक पार्ट का नेक हमारा शॉर्ट होता है तब हमें इसमें लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब नेक हमारा शॉर्ट होता है तो हमें प्रॉपर लूजिंग नहीं मिल पाती है, इसके लिए हमें लूजिंग ऐड करना होता है। तो अभी हमारा यहाँ पे डीप नेक है, इसके लिए हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ हमें बैक पार्ट में लूजिंग नहीं ऐड करना है, फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड करना है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि फ्रंट पार्ट में लूजिंग क्यों ऐड करना है, वो भी तो डीप नेक है। बट डीप नेक तो है, बट वहाँ पे हमारा नेक जो है चेस्ट लाइन से नीचे नहीं जाता है, तो हमें उसमें सिर्फ 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है। जब भी हमारा दोनों नेक डीप होता है तब हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है कि लूजिंग कितना देना चाहिए, किस नेक के अकॉर्डिंग कितना लूजिंग हमें देना चाहिए, कॉलर नेक ब्लाउज़ में कितना लूजिंग देना चाहिए, डीप नेक ब्लाउज़ में कितना लूजिंग देना चाहिए, और जो हमारा बैकलेस होता है ब्लाउज उसमें लूजिंग देना है या नहीं देना है, कितना लूजिंग देना चाहिए, अगर ये सब आपको जानना है तो इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया है, आप वहाँ से वॉच कर लीजिए। तो हमारा चेस्ट 38 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट 9.5 इंच आएगा, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इस लाइन को हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे अपने वेस्ट का। तो वेस्ट यहाँ पे है हमारा, तो वेस्ट हमारे यहाँ पे है 29 इंच, उसका फोर्थ पार्ट 7.25 इंच आएगा।
ठीक है। और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब देखिए जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है उसको हम फिटिंग से इस तरीके से स्ट्रेट, तो आपको इस तरीके से जितना भी आपका वेस्ट है उसका 4 पार्ट करके मार्क कर लेना है। अभी इस जो हमारी ये मार्किंग है मार्जिन की, इसको भी हम स्ट्रेट करेंगे। तो इतनी मार्किंग हमारी हो गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करनी पड़ेगी। तो शोल्डर -4 देख के जो भी हमारा आंसर आया था उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो बैक का आंसर आया था 5.6 इंच, तो उसको हमें देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड से हमें 5.6 इंच पर मार्क करना है। तो 5.6, 5 और एक लाइन, ठीक है। तो 6 इंच यहाँ पे आया, 5.6 इंच, और 5.6 इंच पर हमें चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें मार्क करना है। अब इन दोनों मार्किंग को हम करेंगे स्ट्रेट। तो जब हमारा डीप नेक होता है ना, तो हमें यहाँ पे स्ट्रेट वाला आर्म होल ड्रॉ करना होता है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक नेक बैक और एक नेक डीप सिखाया था। आज हमने यहाँ पे सीखना है दोनों नेक डीप। तो इसके बाद देखिए जब हमारा डीप नेक होता है तो इस लाइन को हम करते हैं स्ट्रेट। तो इसको हम कर लेंगे स्ट्रेट। जितना हमारा आर्म होल की साइड गैप है उतना हमें ऑन फोल्ड साइड गैप रखते हुए स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद जो भी हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है उसका हम सेंटर निकालेंगे, यानी जो हमारी आर्म होल की लाइन है ना, इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देख लेना है कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो या नहीं जा रहा है। तो यस, हमारा यहाँ पे नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हम ½ इंच यहाँ पे और माइनस कर देंगे और इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। तभी शोल्डर में से हमारा इतना माइनस हो गया है, आप देख सकते हो। और उसके बाद इतना हमारा ये माइनस हो जाएगा। हम यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है आर्म होल का उसका हम सेंटर निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड कर कर हम यहाँ पे सेंटर निकाल देंगे। तो हमारा सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सेंटर आ गया। उसके बाद इसी सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर मार्क करना है और 0.25 इंच बाहर मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे हम जो पहले फ्रंट का फिर बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से देखिए इसको हमें शोल्डर से स्ट्रेट करना है, ये देखिए इस तरीके से, और उस लाइन को भी हमें शोल्डर से स्ट्रेट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया। उसके बाद कॉर्नर में हमें मार्क करना है 0.75 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइज 38 इंच है, यानी 40 इंच से कम है। और अगर आपका साइज 40 इंच से अप है तब आपको यहाँ पे 1 इंच मार्क करना है, ठीक है। तो अगर हम पहले यहाँ पे जो हमारा बैक का आर्म होल है ना, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया बैक का आर्म होल। और अब हम फ्रंट का ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो आर्म होल है वो प्रॉपर अच्छे से नहीं बनेगा। तो अभी ये देखिएगा इस तरीके से हम पहले अगर बैक का ड्रॉ करें और फिर फ्रंट का ड्रॉ करें तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले फ्रंट की ड्राइंग करते हैं आर्म होल की, फिर बैक का हम आर्म होल ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए देखिए पहले हमने फ्रंट का किया, अब हमारा यहाँ पे बैक का आर्म होल प्रॉपर आएगा। तो देखिए इस तरीके से अब हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो 0.75 इंच कॉर्नर में मार्क किया था ना, उसको हमें 1 इंच कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम बैक पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे बैक पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, फ्रंट पार्ट से थोड़ा सा छोटा होता है फ्रंट पार्ट हमारा, इसके लिए हमें यहाँ पे 1 इंच मार्क करना है, या फिर आप यहाँ पे 1 पॉइंट और प्लस करके मार्क कर सकते हो, ताकि हमारा आर्म होल की जो गोलाई है वो प्रॉपर आ सके। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा प्रॉपर गोलाई आ रहा है। इससे पहले हमने बैक का जो आर्म होल ड्रॉ किया था ना, वो हमारा बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ रहा था। अभी देखो कि हमारे यहाँ पे दोनों जो आर्म होल है वो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। तो इसलिए पहले हमने यहाँ पे फ्रंट की ड्राइंग करना है आर्म होल की। तो देखिए अब हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके 4 इंच पर मार्क करेंगे, और नेक का विड्थ हमें अपने आप ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच नेक का विड्थ मिल रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम फ्रंट का ड्राइंग करना सीखेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।